तमाम नाजरीन का NDTH न्यूज़ में खैर मकदम है। नाजरीन, फिल्म अदाकारा कंगना रनावत जो अपनी बयानबाजी से हमेशा सुर्खियों की जीनत बनी रहती हैं, अब वो मुश्किल में है क्योंकि उनके खिलाफ आवाम के दिलों को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज हो गया है। दूसरा मुद्दा, क्या शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान का हिसाब दाऊद वानखेड़े से लेंगे? ये दोनों खबरें बहुत ही अहम हैं। पहले हम कंगना रनावत की बात करते हैं। किसानों के एहतजाज की खालिस्तानी आंदोलन से जुड़ने वाली कंगना पर आवाम के दिलों को ठेस पहुंचाने के लिए केस दर्ज किया गया है क्योंकि हमेशा अपनी बयानबाजियों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब हम बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बात करते हैं, जिन्होंने अपने बेटे आर्यन खान के मसले को लेकर शाहरुख खान अपनी एक लीगल टीम को लेकर मशवरा कर रहे हैं कि दाऊद वानखेड़े पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं दाऊद वानखेड़े ने बिना कोई नोटिस दिए बगैर किसी गुनाह के 25 दिनों तक इनके बेटे को जेल में रखा। शाहरुख खान अब दाऊद वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आइए देखते हैं NDTH न्यूज़ की ये खुसूसी रिपोर्ट। मजीद जानकारी के लिए जुड़े रहिए NDTH न्यूज़ से और कमेंट जरूर करें। और आज दो बड़ी खबरें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों। पहली खबर, कंगना रनावत मुश्किल में है दोस्तों, क्योंकि मुंबई में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज हो गया है। और दूसरा मुद्दा, क्या शाहरुख खान अपने बेटे का हिसाब समीर दाऊद वानखेड़े से लेंगे? ये दोनों खबरें, मगर सबसे पहले दोस्तों कंगना रनावत आपके सामने। दोस्तों, दैनिक भास्कर की यह खबर, किसान आंदोलन की खालिस्तानी आंदोलन से तुलना करने वाली कंगना पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह मामला क्यों दर्ज हुआ है, क्योंकि कंगना रनावत ने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इन खालिस्तानियों का इलाज सिर्फ इंदिरा गांधी के पास था। उन्होंने इन्हें ठिकाने लगाकर रख दिया था और इंदिरा गांधी के नाम पर ये आज तक कांपते हैं। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, जब इंदिरा गांधी जिंदा थी तब देश में बहुत जबरदस्त खालिस्तानी आंदोलन चल रहा था और आप जानते हैं, दो खालिस्तानी आतंकवादियों ने उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया था। मगर उससे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसमें जबरदस्त आतंकवाद देश में चल रहा था। कहीं ना कहीं कंगना रनावत हमें उस दौर में ले चलना चाहती थी और यह कहना चाहती थी कि जिस तरह से इंदिरा गांधी जो हैं वो इलाज करती थी उनका, वैसे ही इन खालिस्तानियों का इलाज हो। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, इंदिरा गांधी की शहादत के वक्त देश में सिखों के खिलाफ कितने बड़े दंगे हुए थे, कितना बड़ा नरसंहार हुआ था दोस्तों। और मैं आज भी नहीं भूला हूं कि उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। तो कहीं ना कहीं कंगना रनावत हमें याद दिला रही थी उस नरसंहार की, जिसके चलते उन पर FIR दर्ज हुआ है। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, उन्होंने यह तक कहा कि भारत एक जिहादी राष्ट्र है अगर इस तरह से सड़क पर कानून बनने लगे। जिहादी राष्ट्र यानी कि जिस चीज को लेकर ये अक्सर मुसलमानों को गालियां देती थी, दूसरों को गालियां देती थी, अब वही चीज ये हमारे अपने देश के लिए भारत को कहने लगी हैं, यानी कि जिहादी राष्ट्र। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, यह मामला किस तरह से दर्ज हुआ, पढ़ के सुनाना चाहूंगा। दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर। मुंबई पुलिस ने कंगना रनावत पर FIR दर्ज कर दी है। मोदी सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद कंगना ने किसान आंदोलन की तुलना खालिस्तानी आंदोलन से की थी। इसके लिए कंगना ने अपना इंस्टाग्राम का सहारा लिया। FIR में, गौर कीजिएगा इस बात पर, FIR में एक्ट्रेस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित IPC की धारा 295A, 294A के तहत मामला दर्ज किया गया है। मैं आपको बता दूं, यहां पर दिल्ली के सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, इन दोनों का अहम किरदार है। खार पुलिस ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के नेताओं के साथ अमरजीत सिंह संधू, कुलवंत सिंह संधू की शिकायत के आधार पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित धारा 295A के तहत अपराध दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि रेनॉल्ट ने सभी किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी करार दे दिया था और 1984 के दंगों को लाकर उन्हें समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। और यह पहली बार नहीं है दोस्तों, इन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को भी बेइज्जत किया था। 1947 में जो आजादी मिली थी, उसके बारे में क्या कहा था मोहतरमा ने कि वो भीख में हमें आजादी मिली थी और असली आजादी हमें 2014 के बाद मिली थी। जबकि आप जानते हैं 2014 के बाद से देश की क्या हालत है। फ्रीडम ऑफ प्रेस से लेकर
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन तमाम चीजों में देश की हालत बद से बदतर हो रही है। मगर मोहतरमा को लगता है कि मोदी राज में देश की हालत सुधर गई है। हकीकत यह है दोस्तों, कायदे से अगर आप मुझसे निजी तौर पर पूछें तो मैं नहीं चाहता हूं कि कंगना रनावत पर किसी तरह का कोई पुलिस केस दर्ज हो। उन्हें कहने की आजादी होनी चाहिए। मगर कंगना रनावत जब तक गांधी की आलोचना कर रही थी, जब तक स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बोल रही थी, तब तक ठीक था। मगर अब जिस तरह से वो बातें कर रही हैं और वो अपनी गलतियों से नहीं सीख रही हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ट्विटर पर से इन्हें क्यों हटाया गया था। क्योंकि उस वक्त उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी कि अपने 2001 का रौद्र रूप दिखाइए। यानी कि 2001 को क्या हुआ था, आपको याद होगा, गुजरात में दंगे हुए थे, 1000 1500 मुसलमान मारे गए थे। और वो एक ऐसा वाकया था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दामन पर एक दाग जैसा था। और कंगना रनावत कहीं ना कहीं इस निष्कर्ष पर पहुंच रही थी कि उस दंगे के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए वो उन्हें चुनौती दे रही थी कि 2001 वाला रूप दिखाएं। सच तो यह है कि कंगना रनावत के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें, क्योंकि वो अपना मानसिक आपा खोती जा रही हैं और इसी वजह से वो इस तरह की अनाप शनाप बातें कर रही हैं। और आज हमारा दूसरा विषय आपकी स्क्रीन पर शाहरुख खान और आर्यन खान। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया और बॉलीवुड हंगामे की खबर आई है और इस खबर में शाहरुख खान के किसी बहुत करीबी व्यक्ति का हवाला देकर यह कहा गया है कि शाहरुख खान अपनी लीगल टीम से मशवरा कर रहे हैं कि इस शख्स समीर दाऊद वानखेड़े पर वो कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं समीर दाऊद वानखेड़े ने उनके बेटे को बगैर किसी प्रमाण के, बगैर किसी गुनाह के 25 दिनों तक जेल में रखा था। शाहरुख अब विचार कर रहे हैं कि वो समीर दाऊद वानखेड़े पर जो है कार्रवाई करेंगे और उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, जब 25 दिन बाद आर्यन खान को रिहा किया गया था तो अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि उन व्हाट्सएप चैट से हम इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकते कि आर्यन खान के ताल्लुकात इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ हैं। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जहां टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर बदस्तूर बनी हुई है, वहीं बॉलीवुड हंगामा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं दोस्तों, वहां से खबर हटा दी गई है। यह खबर बॉलीवुड हंगामा के लिए फिल्म लेखक सुभाष के झा ने लिखी थी, अब वो खबर हटा दी गई है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि यह खबर क्यों हटाई गई है। मगर हां, कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूं कि शाहरुख वाकई समीर दाऊद वानखेड़े, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल जो डायरेक्टर हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अब ये प्रमाण धीरे धीरे सामने उभर कर आ रहे हैं प्रभाकर सेल के जरिए, जो इनके अपने गवाह थे। उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में शाहरुख से 18 करोड़ की वसूली की जा रही थी और 8 करोड़ जाने थे समीर दाऊद वानखेड़े के पास। समीर दाऊद वानखेड़े की टीम में किरण गोसावी जैसे लोग थे, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे और आपराधिक इतिहास के थे, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। उनकी टीम में मनीष भानुशाली थे, जो कि बीजेपी के नेता थे। और यही नहीं, बार बार इस तरह के प्रमाण सामने उभर कर आ रहे थे कि किस तरह से समीर दाऊद वानखेड़े जब रेड मारने जाते थे, यह बात नवाब मलिक ने अपने ट्विटर अकाउंट में कही थी कि किस तरह से उन्हें एक गुमनाम खत मिला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी का, और उस गुमनाम खत में यह बात कही गई है कि समीर दाऊद वानखेड़े और उनकी टीम, उनकी चंडाल चौकड़ी जहां पर रेड मारने जाती थी दोस्तों, वहां पर ये लोग अपनी तरफ से ड्रग्स प्लांट कर देते थे अगर ड्रग्स ना हो तो। इसलिए बहुत जरूरी है कि समीर दाऊद वानखेड़े पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह उन पर कोई कार्रवाई करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर करना होता तो अब तक कर चुके होते। और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में यह भी कह दिया था कि हम नवाब मलिक पर अंकुश नहीं डालेंगे, जिस तरह से वो पर्दाफाश करते जा रहे थे समीर वानखेड़े का। बस उन्होंने यही कहा कि आप जो भी बात कहें तथ्यों के आधार पर कहें। क्योंकि नवाब मलिक ने बाकायदा समीर दाऊद वानखेड़े का निकाहनामा पेश किया, उन्होंने उनका स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया बीएमसी के हवाले से, जिससे यह पता चल रहा था कि जन्म से वो मुसलमान थे। इसलिए वो
जो हैं जातीय सर्टिफिकेट से रिजर्वेशन नहीं ले सकते थे। अब मैं नहीं जानता हूं दोस्तों इसकी कब जांच होगी, मगर मैं चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसलिए ऐसे शख्स के खिलाफ अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कम से कम शाहरुख अपने बेटे के लिए कुछ कार्रवाई करें। क्योंकि मैं जानता हूं शाहरुख, जब रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, तब आप खामोश थे। तब मैंने लगातार कहा था कि आज फिल्म इंडस्ट्री खामोश है रिया चक्रवर्ती को लेकर, जिस तरह से उसे गलत ढंग से टारगेट किया जा रहा था, मगर कल वक्त आएगा जब यह आग आपके घरों तक पहुंचेगी, तब आप क्या करेंगे? शाहरुख, हुआ यही है। बहुत जरूरी है कि आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर केस करें, उन्हें जवाबदेह बनाएं, मगर मैं नहीं जानता हूं ऐसा होगा या नहीं होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।